ही रहा है ब्रज में। और 7वें दिन की घटना है कि ये पूतना आ गई। कल गई थी ना जी श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार कक्ष में, और ऐसा श्रृंगार करके आई है, ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके आई कि किसी ने नहीं पहचाना। वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में ऐसी ऐसी गोपियां हैं, बड़ी बड़ी साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, जन्म सिद्धा। अगर वो चाहती तो इसकी असलियत को 1 मिनट में पता लगा सकती थी, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देख लेती तो। लेकिन उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने क्या सोचा, हो न हो भगवान नारायण अवतार लेकर आए हैं तो स्वयं लक्ष्मी जी ही भेष बदल करके दर्शन करने आई होंगी, इसलिए सबने रास्ता दे दिया। और महाराज इठलाती इतराती पहुंचे सीधे नंद भवन में, और यशोदा जी बालक को अपनी गोद में लेके बैठी थी। इसने जाकर परिचय दिया, यशोदा जी मैं तो तुम्हें जानती हूं पर तुम मुझे नहीं जानती हो। कहां से आई है गोपी? बोले मैं आपके मायके से आई हूं, जैसे सुना है कि तुम्हारे लाला भयो है, बस देखवे चली आई, आशीर्वाद देने चली आई। हाँ हाँ गोपी तू मेरे लाला को नेक देख, मैं अंदर रसोई में जा रही हूं। कह के यशोदा जी तो अंदर चली गई। अब पूतना ने जैसे ही लाल जी को अपनी गोद में लिया और भगवान की नजरें इसकी नजर से मिली हैं, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? भाई ये तो कभी मौका लगे तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा। पर यहां भक्तों ने अपने अपने बड़े सुंदर भाव बतलाए हैं कि कारण ये भी हो सकता है, भगवान ने सोचा कि इतनी गंदी राक्षसी का मुख क्या देखना, जिसका नाम ही पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, वही तो पूतना है। जिसका नाम इतना गंदा नाम है कि महाराज संसार में किसी का नहीं होता। होता है किसी का? हमने तो आज तक नहीं सुना, कोई रखता ही नहीं ऐसा नाम। सब कहते हैं इतना गंदा नाम। और काम भी गंदा, नाम तो गंदा है ही, काम भी गंदा। क्या करती है? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन, ये छोटे छोटे बच्चों का खून पीती है। काम ऐसा, बोले नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, बोले धाम अच्छा होगा, रहती अच्छी जगह होगी। बोले बकासुर की तो बहन है, अगासुर बकासुर के साथ में रहती, राक्षसों के साथ में रहती है, न इसका नाम अच्छा, न काम अच्छा, न धाम अच्छा। ऐसी गंदी राक्षसी का मुंह कौन देखे? इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हो। अब एक कारण ये भी हो सकता है, भगवान ने सोचा ये विष लगाकर मुझे मारने के लिए आई है अपने स्तनों में। अभी तक माखन मिश्री तो खाया नहीं, अब पहले ही पहले ये विष लेकर के आ गई। अगर इस विष को मैंने पी लिया तो मेरा तो सारा मुंह कड़वा हो जाएगा, माखन मिश्री का स्वाद खराब हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, विष पीने का इतना अभ्यास भी तो नहीं है, कभी पिया तो है नहीं, रिस्क लेना ठीक नहीं है। क्या किया जाए? बोले उसको याद किया जाए जिसको विष पीने का अभ्यास है। किसको? बोले बाबा को, कुशेश्वर नाथ को, पशुपति नाथ को। मानो नेत्र बंद करके, अब पहले थोड़े ना मोबाइल होते थे कि फोन लगाए, पहले तो जो बातें होती थी ध्यान से ही होती थी।
मन से ही होती थी, मन की ध्यान से बातें होती थी। नेत्र बंद करके भगवान ने मानो शिव जी का स्मरण किया और कहा, बोले बाबा आप आकर के मेरे होठों पर बैठ जाओ और जितना जितना विष हो उसे तो आप पी लो और दूध मेरे लिए छोड़ दो। इसलिए मानो नेत्र बंद कर रहे हैं भगवान। एक कारण यह भी हो सकता है, भगवान ने सोचा होगा कि भाई मेरे पास कोई ऐसे तो आता नहीं है। बड़े बड़े साधन जब तब प्रतिष्ठान तीर्थ यम नियम जब करता है जीव, और उसके बाद भी जब मेरी कृपा होती है तब कहीं जाकर के जीव मेरे पास आता है। पर इसने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है इस जन्म में, तो ये कैसे मेरे पास आ गई? हाँ, इसने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, हो सकता है पिछले जन्म में कुछ किया हो। इसलिए मानो भगवान नेत्र बंद करके इसका पिछला जन्म देख रहे हैं। और जब पिछला जन्म देखा तो भगवान क्या देखते हैं कि ये बलि की बेटी है, रत्नावली। और जब भगवान बामन बनकर गए थे ना, तो बामन भगवान इतने सुंदर थे कि बामन भगवान को देख करके इसके मन में ममता जागृत हो गई। ये सोचती है कि इतना ही सुंदर अगर मेरा बालक होता तो मैं अपनी गोद में बिठा करके इसे अपना स्तन पिलाती, दूध पिलाती। इसके मन में ममता जागृत हो गई। भगवान ने देखा ये सुगंध कहां से आ रही है, ये सुंदर भाव किसका है, क्योंकि भगवान के नाक में कोई इत्र गुलाब की सुगंधी नहीं जाती। भगवान ये नहीं देखते कि हम किस ब्रांड की अगरबत्ती जला रहे हैं, कितनी महंगी धूप बत्ती जला रहे हैं। भगवान देखते हैं कि हमारा भाव कितना सच्चा है, हमारा भाव कितना अच्छा है। केवल और केवल भाव को देखेंगे। भगवान ने देखा ये सुगंध कहां से आई है। जब देखा तो समझ गए रत्नावली के मन का भाव है। भगवान ने मनी मन रत्नावली को वचन दे दिया कि रत्नावली मैं अवश्य तुम्हारा, इस बार तो मैं अदिति मैया का बेटा बन के आया हूं, इसलिए इस बार तो मुश्किल है, पर अगली बार जब मैं आऊंगा तो अवश्य मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया। और इतने में जब भगवान इधर संकल्प हो गया, उसके बाद भगवान बामन से विराट हो गए, त्रिविक्रम हो गए। 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया, बलि को बांध कर पटक दिया। तो रत्नावली कहती है नहीं नहीं, ये तो देखने के ही सुंदर हैं, ये तो बड़े कपटी निकले, इसे तो गोद में बिठाकर दूध नहीं मेरा वश चले तो जहर पिलाऊं। भगवान ने कहा रत्नावली तुम अपनी ये भी इच्छा पूरी कर लेना, पर मरना और न मरना तो भाई मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। ये प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। नेत्र बंद करके मानो भगवान इसका पूर्व जन्म देख रहे हैं, तो इसका भगवान को दिखाई दे गया ये रत्नावली है। भगवान समझ गए अच्छा अच्छा। और एक कारण ऐसा भी हो सकता है, कोई छोटे छोटे बच्चे को आप कभी दवाई पिलाना, कड़वी दवाई हो, बच्चा पीना चाहता है, मुंह बंद कर लेता है, आंखें बंद कर ले, जबरदस्ती आप पिलाओगे भी तो घबरा करके आंखें बंद कर लेता है। भगवान भी तो अभी छोटे से ही है ना, 7 दिन के हैं, और विष पीना है, विष भी तो कड़वाई होता होगा। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद किए हों, बाल स्वभाव बस। या फिर ये हो सकता है कि भगवान चाहे बाहर से कैसे भी हों, पर हैं बहुत ही दयालु। कहीं ऐसा न हो कि इसे देख कर के मेरे मन में दया आ जाए और मैं इसे छोड़ दूं। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये और बालकों को मार देगी, मेरे सखाओं को ये मार देगी, इसे मारना जरूरी है। कहीं इसे देखकर मेरे मन में दया ना आ जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मैं देखूंगा ही नहीं इसे, तो दया कहां से आएगी। इसने जब मौका दे, कई कारण हैं, ऐसे भक्तों के भाव हैं। अब इसने जब मौका देखा
अपने वस्त्र को अनावृत करके लाल जी के मुख में स्तन दिया और भगवान ने भी बाल स्वभाववश दोनों हाथों से इसके स्तन को पकड़ करके दूध पीने लगे। पहले संपूर्ण विष को पिया, उसके बाद संपूर्ण दूध को पिया, इसके संपूर्ण संस्कारों को पिया। जब इसके शरीर में कुछ नहीं बचा तो प्राणों को पीने लगे और जब प्राणों को पीने लगे तो इसके मर्मस्थल पर वेदना होने लगी, ये रोने लगी, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। बालक छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। ये चिल्लाने लगी, रोने लगी, उधर हमारे ठाकुर जी भी रोने लगे। वो कहते क्या करूं मौसी, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं हूं। चाहे कोई कितना भी जब तक प्रतिष्ठान कर ले, मैं किसी को नहीं पकड़ता जब तक मैं अपनी कृपा नहीं करता। मैं अगर किसी को पकड़ता हूं तो केवल और केवल अपनी कृपा से पकड़ता हूं, और अपनी कृपा से एक बार जब किसी को पकड़ लेता हूं तो उसे बीच रास्ते में छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। अगर मैंने भी बीच रास्ते पर छोड़ दिया तो कल को मेरे भरोसे में कौन आएगा, मेरे सहारे, मेरी शरण में कौन आएगा। इसलिए अब इसने देखा कि लगता मैं यहीं मर जाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इससे पहले मैं मथुरा पहुंच जाऊं। एकदम अपने असली रूप में आ गई और आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगी। तो जमुना के किनारे कंस का एक बगीचा था, 6 कोस का बगीचा। वहीं पर भगवान ने इसके संपूर्ण प्राणों को पी लिया तो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरी है। विशाल पर्वताकार शरीर है और इसने हाथ पैर पटक पटक करके वहां पर जितने भी वृक्ष थे सबको उजाड़ दिया। भगवान मनी मन सोचते हैं कि चलो इसने अपने को जलाने के लिए लकड़ियां तैयार कर ली, और कंस के बगीचे में इसलिए मारा कि भाई कंस की राक्षसी है तो उसी की लकड़ियां खर्च करवाएं, क्यों ब्रजवासियों की करवाएं। और इधर यशोदा जी जब थोड़ी देर में आई तो देखा वहां पर न आगंतुक गोपी है न बालक है। एकदम घबरा गई और रोहिणी जी के लिए बोली, रोहिणी जी क्या हुआ? बोले गोपी आई थी, मैंने उसकी गोद में अपने बालक को दे दिया, न वो गोपी यहाँ है न मेरा बालक यहाँ है। रोहिणी जी बोली, यशोदा जी आप बिना सोचे समझे किसी के भी हाथ में अपने बालक को दे देती हो, थोड़ा तो विचार कर लिया होता, पूछ तो लिया होता कौन है, कैसी है, कहां से आई है। चलो अब जल्दी देखते हैं। सब गोपियों को लेकर के यशोदा जी रोहिणी जी खोजते हुए भगवान को, बालक को पहुंचे जमुना के किनारे। तो देखा क्रीडंतम अकुतो भयम, भगवान पूतना की छाती पर निर्भय होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। रोहिणी जी ने जाकर के पकड़ लिया, भगवान को ले आई। जो बड़ी बूढ़ी गोपियां हैं वो कहती हैं, यशोदा तेरे लाला को ये राक्षसी ले गई, तुझे अलाय बलाय लग गई होएगी, चल जाकू हम झाड़ा दे। अगर इसे कोई अलाय बलाय लगी होगी तो उसकी अलाय बलाय दूर हो जाएगी। तो मुझे तो आता नहीं, कैसे चल, हमें तो आता है, चिंता क्यों करती हो यशोदा। चलो लेकर के गए खीरक में, गौशाला में। सबसे पहले तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया और गोरज हाथ में लेकर के द्वादश अंगों में टीका लगाया और श्यामा गाय की पूंछ हाथ में ली और महाराज झाड़ा देने लगी। अव्यानजोंग्रिमणिमांस्तव जान्वथोर यज्ञोच्युतः गतितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्तुद्रोहिणस्तु गन्धम् विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरकम् चक्रग्रदः स गदो हरिदस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुभाजनस्य कोणे शङ्करुगार्युपरिपेन्द्रः स्ताक्षोक्षतो हल्दरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि शेकेश प्राणनारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु कृष्णिगर्वस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः
क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव भजन्तमप्यात् वैकुण्ठासीनं तां श्रीहपति भुञ्जानं यज्ञुः पातु सर्वग्रह भयङ्कर डाकिन्ययाधान्यस्य कुष्माण्डयोगग्रह भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकः कोटरादेवती ज्येष्ठा भूतना मातृकालयः उन्मादय पस्माराध्य प्राणेन्द्रियद्रोह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च सर्वे नश्यन्ति तिर्विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। ये पूरा झाड़ा देने का मंत्र है। आप लोग सोचेंगे इतना क्यों पड़ा? इसलिए कि भाई यहां भी तो आप लोग इतनी संख्या में बैठे हुए हैं, क्या मालूम कोई अलाय बलाय लेकर के बैठे हो, कोई नजर वजर लगी हो किसी को, तो सब यहीं झड़ जाए। और फिर विचार करने की बात है, जिस मंत्र से गोपाल की नजर उतरती हो, गोपाल की अलाय बलाय दूर होती हो, कि हमारी नहीं होगी। इसको बाल कवच कहा है आचार्यों ने। आज भी जो बालक रात में जग जाते हैं, भोजन नहीं करते, दूध वूध नहीं पीते, उन बच्चों के लिए इस मंत्र से अगर झाड़ा दो तो वो ठीक हो जाते हैं। यशोदा दूध पिलाकर देखो, बालक दूध पिए तो समझना ठीक हो गया, नहीं तो फिर से झाड़ा देना पड़ेगा। यशोदा जी ने जब दूध पिलाया, भगवान दूध पीने लगे, तो यशोदा खुश हो गई कि मेरा कन्हैया ठीक हो गया। सोचो भगवान को हुआ क्या था? कुछ भी तो नहीं। पर यही तो वात्सल्य प्रेम है, यही तो वात्सल्य माधुर्य प्रेम है, कि भगवान को भी नजर लग जाती है, भगवान को भी नजर लग सकती है। ये माधुर्य भक्ति है, वात्सल्य प्रेम है। छोटी छोटी बात पे यशोदा सत्यनारायण भगवान को मनाती है, हे सत्यनारायण भगवान, मेरो लाला दूध पीने लग जाए तो मैं आपकी कथा बचवाऊं।